जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जो कि कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जाना जाता है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, पेट, सुपर टेट या टेट, कोई भी एग्जाम रहा हो, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, हर एग्जाम में या सीसेट में भी यहां से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपका ये सवाल है कि अगर जैसे मान लेते हैं किसी सांकेतिक भाषा में मोबाइल MOBILITY मोबाइलिटी को 46293927 लिखा जाए तो उसी भाषा में एग्जामिनेशन EXAMINATION एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा? बताइए। आपके ऑप्शन हैं, आपके पास ये हैं 2 7, दूसरा ऑप्शन है 6 7 0 3 8 4 0 1 8 3 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1 2 2 5 0 6 2 3 0 3 4। तो आइए समझते हैं ये क्या सवाल है और कैसे इसको लिखा गया है। दोस्तों, वैसे अगर एबीसीडी में देखा जाए, अल्फाबेटिक में देखा जाए तो एम का नंबर कौन सा होता है? पहले वो नंबर लिख देते हैं, इसमें सबसे ऊपर नंबर लिख देते हैं। तो दोस्तों एम का नंबर होता है 13वां, ओ का होता है 15वां, बी का होता है दूसरा, आई का होता है 9वां, एल का होता है 12वां, आई का फिर 9वां, टी का होता है 20वां, वाई का होता है 25वां। क्लियर? अब और क्या किया गया है? देखो एम की जगह यहाँ पे 13 न लिख के कितना लिखा गया है? आपका 4 लिखा गया है। ओ की जगह कितना लिखा गया है? 6 लिखा गया है। बी की जगह 2 ही लिखा गया है। आई की जगह 9 ही लिखा गया है। एल की जगह 12 न लिख के यहाँ 3 लिखा गया है दोस्तों। आई की जगह 9 ही लिखा गया है। टी की जगह 20 न लिख के 2 लिखा गया है। वाई की जगह 25 न लिख के 7 लिखा गया है। अब एक तो बात देखने वाली है कि कुछ शब्द इसमें, कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका वही नंबर लिखा गया है जो कि एबीसीडी में उनका क्रम होता है। जैसे आपने देखा आई का नंबर 9 होता है तो 9 ही लिखा गया, बी का नंबर दूसरा होता है तो 2 ही लिखा गया, फिर आई का नंबर 9वां होता है 9 ही लिखा गया। लेकिन अगर हम यहां देखें एम का नंबर 13वां होता है लेकिन 13वां की जगह 13 न लिख के 4 लिखा गया है। एल का नंबर 12वां होता है, 12 न लिख के यहाँ पे 3 लिखा गया है। टी का नंबर 20वां होता है, यहाँ 20 न लिख के यहाँ 2 लिखा गया है। और वाई का नंबर 25वां होता है, यहाँ 25 न लिख के 7 लिखा गया है। अब देखने वाली बात इसमें यह होगी कि इसमें ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा नियम लगाया गया है जिससे कि इसमें 2 तरीके से नंबर लिखे गए हैं। दोस्तों, जो चीज यहां लगाया है नियम, वही नियम हमको यहां लगाना है, तब हमें ऑप्शन में से कोई एक आंसर मिलेगा। तो लगाते हैं, बहुत छोटा सा है, दिमाग घुमाते हैं अपना। कैसे? देखो एम का नंबर कितना है दोस्तों? 13 में 1 और 3 मिलकर 13 को 1 और 3 मिला तभी तो 13 लिखा गया। अब क्या किया गया? इन दोनों अंकों को हमने जोड़ दिया। 1 और 3 को अगर जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाता है? 4। तो m को कितना दोस्तों लिखा गया है? 4। मतलब m का नंबर एबीसीडी में 13वां है
तो 13 में जितने अंक आए 1 और 3 मिलके 1 और 3 13 अंक लिखे जाते हैं। एक तो 1 और 3 को हमने जोड़ दिया तो कितना आया हमारा 4 आया। इसी प्रकार से ओ को कैसे लिखा गया, ओ को लिखा गया 1 और 5 मिलके 15 नंबर ओ का होता है ओ का। तो 1 और 5 को जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और कमेंट करके जरूर बताएं। बी का नंबर दूसरा होता है। अब बी का नंबर दूसरा क्यों लिखा गया? क्योंकि बी का नंबर जो बी मतलब दूसरे नंबर पे है और एक सिंगल डिजिट पर ही है। बी का नंबर दूसरा है, सिंगल डिजिट का ही है, इसलिए हमने बी का नंबर दूसरा लिख दिया। आई का नंबर 9वां है क्योंकि ये आई भी 9 भी सिंगल डिजिट है। अब देखो एल कितने, एल 12वें नंबर पे है तो 12 में 2 डिजिट आ जाते हैं, 1 और 2 मिलके 12 होते कि नहीं, 1 ठीक है, 2 इकाई 1 दहाई 12 ठीक। तो अब 1 और 2 मिला तो हमारा कितना है 3 जो लिखा गया है दिए गए। अब ऐसे 20 को देखा हमने, जो जो अंक आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ दिया, वही दोस्तों लिखा गया है यहाँ पे, बस इतनी सी बात है। ऐसे ही हम एग्जामिनेशन में देखेंगे, एग्जामिनेशन में देखेंगे तो दोस्तों ई का नंबर कौन सा होता है, ई का नंबर होता है 5वां। क्लियर? ई का नंबर 5वां होता है, एक्स का नंबर होता है 24वां, ए का नंबर 1 होता है, एम का नंबर 13वां होता है, आई का नंबर 9वां होता है, एन का नंबर 14वां होता है, ए का नंबर 1 होता है, टी का नंबर 20 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। क्लियर? यही तो है ना। अब देखो या ई का नंबर 5 है क्यों, सिंगल डिजिट है तो हमने 5 का 5 लिख दिया। ठीक। अब देखो एक चीज और देखने वाली बात है, एक्स का नंबर कितना होता है 24 होता है, तो 2 और 4 मिल को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6। क्लियर? अब एम का नंबर कितना होता है 13, 1 और 3 को जोड़ दें, 13 को 1 3 13 लिखते हैं, तो 1 और 3 को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 4। ए का नंबर 1 होता है, आई का नंबर कितना होता है 9, तो 9 में तो कोई 2 अंक है नहीं, 9 तो सिंगल 9 है इसलिए 9 का 9 लिख दिया। 14 में 1 4 14 होते हैं, तो 1 और 4 को अगर हमने जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए का नंबर 1 है। अब टी को कैसे लिखेंगे, 2 जीरो मिल 2 और 0 को जोड़ दे तब भी हमारा कितना आएगा 2 आएगा। आई का नंबर 9 है, ओ का नंबर 15 है तो 1 और 5 को जोड़ दे कितना आएगा 6 आएगा। एन का नंबर 14 है तो हमने 1 और 4 को जोड़ा, हमारा कितना आ गया 5। अब दोस्तों ये देखो 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5, ये किसमें है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप आपके जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों जरूर समझिए इस बात को। थैंक यू।